प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के इस सुंदर समय के लिए। और हम आशा करते हैं आप सभी को परमेश्वर ने ब्लेस किया है और आप सभी अच्छे भले हैं। हालेलुया। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें। उससे पहले हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे, जो पवित्र बाइबल में से नीति वचन उसका 3 अध्याय उसकी 5 आयत में से लेकर 8 आयत में से लिया गया है। हालेलुया। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें ये कहता कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। अगर तू कोई भी काम करता है तो परमेश्वर के नाम को स्मरण करना, परमेश्वर को प्रथम स्थान देना और परमेश्वर को स्मरण करके तू हर एक काम को करना। अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करने की कोशिश ना करना। आज के समय में बहुत से मसीह भाई बहन हैं, जब उन्हें लगता है कि परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा, तो वो उनके कामों में देरी हो रही है, उनकी प्रार्थनाएं जो वो कर रहे हैं उनका उत्तर में देरी हो रही है, तो वह सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता और वो सोचते हैं कि वो हमारी प्रार्थना को स्मरण नहीं करता और हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। इसलिए वो क्या करते हैं, अपने भरोसे का, उनका जो भरोसा है, उनका विश्वास है, वो क्या होता है, डामाडोल हो जाता है। और वो क्या करते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं को जो हमारी बुरी परिस्थितियां हैं, जो हमारे काम है, उन्हें हम क्या कर सकते हैं, अपनी बुद्धि के द्वारा सही कर सकते हैं, अपनी परिस्थितियों को सही कर सकते हैं। और वो अपनी परिस्थितियों को सही करने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। और जब वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर की मर्जी के उल्ट वो काम करते हैं, बिना परमेश्वर की मर्जी से वो काम करते हैं, तो वो बहुत सी परीक्षाओं में पड़ जाते हैं। जो परिस्थितियों को वो सही करने की कोशिश करते हैं, वो परिस्थितियाँ उनकी और ख़राब हो जाती है और वह मुश्किलों में पड़ जाते हैं और वो अपने लाइफ में फेल हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है कि तू जो भी काम करे, चाहे वो काम तुम्हारा देरी से क्यों ना हो, लेकिन तू परमेश्वर को स्मरण करके वो काम कर, उन कामों में परमेश्वर तुझे ब्लेस करेंगे। क्योंकि वचन कहता है कि संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रख, अपने पूरे मन से परमेश्वर पर तू भरोसा रख और परमेश्वर को स्मरण कर और हर एक काम को परमेश्वर के आगे रख, तो वह तेरे कामों पर आशीष देगा। अगर तुझे लगता है कि तुम्हारे कामों में देरी हो रही है, तब भी परमेश्वर कहता है कि वो जो देरी है ना, वो भी तुम्हारे लिए आशीष का कारण ही होगी। हालेलुया। लेकिन जैसे हम देखते हैं, जब अब्राहम और सारा को परमेश्वर ने उनसे वादा किया था कि मैं तुझे संतान दूंगा और मैं तुझसे बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। जब वो उनकी एज बढ़ती गई, तब वो सारा ने देखा कि अभी मुझे परमेश्वर ने जो वादा किया था उसमें देरी हो रही है। वो अब वो जो भी उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हालेलुया। और उसने क्या सोचा कि भी अब हमें बच्चा नहीं होगा क्योंकि हम बुढ़े हो चुके हैं। तो जो उसकी दासी थी ना, उसने क्या किया, अपने हस्बैंड अब्राहम को क्या किया, अपनी दासी हजरा के पास भेज दिया कि तू इससे संतान पैदा कर और परमेश्वर हमें आशीष देगा। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, जब वो 100 वर्ष के हुए तब उन्हें परमेश्वर ने संतान दी। और जब उन्हें संतान दी, परमेश्वर ने, जो हाजरा थी
जिस अब्राहम को ने संतान पैदा करने के लिए कहा था, तब सारा और हजरा के बीच में झगड़ा होना शुरू हो गया। हालेलुया। क्योंकि सारा ने अपनी बुद्धि को इस्तेमाल किया, अपनी बुद्धि को यूज़ करके जब उन्हें लगा कि उन्हें बचाने में देरी हुई है और वो बूढ़े हो चुके, अब उन्हें बच्चा नहीं होगा, जो उसकी दासी है उसकी संतान के जो संतान होगी और वो उसके द्वारा उसका वंश बढ़ेगा, तब उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने हस्बैंड अब्राहम को उनके पास भेजा और वो उनसे उन्हें संतान पैदा करने के लिए कहा। लेकिन जब उनकी संतान हुई तब 100 वर्ष की एज में भी उसको परमेश्वर ने अपनी प्लानिंग को, अपनी योजना को अब्राहम और सारा की लाइफ में पूरा किया। तब उन्हें भी परमेश्वर ने बेटा दिया और उनके बीच में क्या होने लगा, झगड़ा होने शुरू हो गया। उनकी परिस्थितियाँ क्या हो गई, झगड़ों में बदल गई और वो इतना उनका झगड़ा बढ़ गया कि हजरा को वहाँ से जाना पड़ा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत से मसीह भाई बहन भी है जो परमेश्वर को पर भरोसा अपनी उम्मीद परमेश्वर पर छोड़ देते हैं, अपनी ही मर्जी, अपनी कोशिशें करने लगते हैं, अपनी योजनाएं बनाने लगते हैं और वो परीक्षाओं में पड़ जाते हैं और अपनी परिस्थितियों को क्या करते हैं, खराब कर देते हैं। वचन कहता है कि अगर तू पूरे परमेश्वर पर भरोसा रखेगा और उसके अपने पूरे मन से उसको स्मरण करेगा, तब इस तेरे सब कामों में आशीष देगा और तेरे मार्ग को वो क्या करेगा, सीधा करेगा, तेरे मार्गों को वो सीधा करेगा। हालेलुया। और वचन कहता है तो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत होना। बहुत से जब देखते हैं वो जो सारा थी वो क्या थी, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होगी और उसने ऐसा काम किया। लेकिन वचन कहता है कि तो अपनी ही बुद्धि में बुद्धिमान ना होना, अपनी ही दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, अपने आप पर भरोसा रख के तू कोई भी काम ना करना, बल्कि परमेश्वर को स्मरण करके तू हर एक काम को करना और परमेश्वर का भय मानना और हर ऐसा वो भी रश रहेगा और तू भला चंगा। हालेलुया। इसी प्रकार आज हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है, परमेश्वर की आज्ञाओं का, उसके वचनों का मनन करने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम परमेश्वर को स्मरण करके काम करते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। अगर हमारे काम में देरी भी है ना, उसमें भी वो उस परमेश्वर की योजना है। क्योंकि वचन कहता है जितनी भी योजनाएं, जितनी कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ, वह तुम्हारी हानि के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लाभ के लिए ही होगी। हालेलुया। इसी के लिए हमें आज परमेश्वर को स्मरण करके हर एक काम करना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है, अपनी बुद्धि का सहारा हमें नहीं लेना। कोई भी काम हमें अपनी बुद्धि से नहीं बल्कि परमेश्वर से आगे हमें प्रार्थना करनी है। परमेश्वर का जो हमारी प्रार्थना का उत्तर है उसका हमें वेट करना है। परमेश्वर तो हमें उत्तर देगा, तो हमें सक्सेसफुल करेगा, तो हमारी अपनी योजना को हमारी लाइफ में तो जरूर पूरा करेगा। तब हमारी लाइफ में परमेश्वर की योजनाएं पूरी होगी जब हमें परमेश्वर पर भरोसा होगा। हालेलुया। आइए परमेश्वर आप सभी को इन वचनों से ब्लेस करें। आइए हम प्रार्थना